नमस्कार दोस्तों। जब भी मानवता के ऊपर कोई आपदा आती है तो भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं और वैसे भी या अपनी गलतियों को छुपाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। सच तो यह है कि संसार की अधिकतर आपदा व संकट के लिए इंसान खुद जिम्मेवार है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मानवता का अत्यंत महत्वाकांक्षी जीवन है। आज अधिकतर लोगों की जो सोच है इतनी विकृत हो चुकी है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे जंगलों का जलाना हो, अपने अहंकार से मानवता पर कहर बरसाना हो, प्राकृतिक संसाधनों को भी नष्ट करने से परहेज नहीं करते। प्रकृति के साथ नए नए ट्रायल कर रहे हैं, कभी चांद कभी मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। यहां हमारे देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, जंगल जलाए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ोतरी पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। लेकिन हम धरती से दूर दूसरे ग्रहों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर जीवन की तलाश कर रहे हैं, जहां जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती। ईश्वर ने धरती को जीवन जीने लायक बनाया है। यदि दूसरे ग्रह पर जीवन संभव होता तो तुम्हें कोई मुशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम भगवान व प्रकृति से ऊपर नहीं हो। यह बात मैं उन साइंस के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं। आपको पता है हमारे देश के सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसे लोगों के प्रति क्या कहा था जो दूसरे ग्रहों पर जीवन के सपने देखते हैं? तो सुनो। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते, जिंदा नहीं। भारत सरकार ने 2020 के बजट में 13,479 करोड़ का प्रावधान इसरो के लिए किया है। आज प्राकृतिक दुनिया को कृत्रिम दुनिया बनाने की होड़ सी लगी है। एक बात ध्यान रखें, प्रकृति का असूल है, जैसे हालात हम तैयार करते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ अपने अनुकूल माहौल तैयार करो ताकि प्रकृति हमेशा मानवता के प्रति सकारात्मक रहे। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि समझदार बनो, ईश्वर को महसूस करो, प्रकृति से खिलवाड़ बंद करो। धरती पर जन्म लिया है तो यहां पर रहकर यहां की जरूरतों को पूरा करते हुए जीवन निर्वाह करो, नहीं तो कोरोना जैसी महामारी हमेशा मानवता को परेशान करती रहेगी। दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंसान ने जब जब भगवान बनने की कोशिश की है तब तब मानवता आहत जरूर हुई है। इसलिए यदि अब भी हम नहीं सीखे तो जीवन में कभी सीख नहीं पाएंगे।